हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 38 में। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कॉन्कैट मेथड और ज्वाइन मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास एक यूज़र्स का एरे है और एक एड्रेस का एरे है। ठीक है, तो हम कॉन्कैट मेथड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कॉन्कैट मेथड यूज़ करना है तो पहले जो एरे देंगे उसके बाद वो एंड में ऐड करता है। ये ध्यान रखिएगा, एंड में ऐड करता है। ओके, जिस एरे के साथ हमको ऐड करना हो, जैसे अगर मैं यूज़र्स को लिखूं यूज़र्स डॉट कॉन्कैट और इसके अंदर मैं दूसरा एरे दूँ जो मुझे ऐड करना हो इस जगह पर, इससे पहले कि इसमें हम दूसरा एरे इसके अंदर डालें, यहाँ हम कॉन्कैट में जाके चेक करते हैं। यस, हम जितनी मर्जी हो उतना ज़्यादा एरे इसके अंदर में डाल सकते हैं, राइट। और एंड में हमको रिटर्न करता है एक एरे। तो रिटर्न करता है एरे, तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें कि हमें स्टोर करना होगा नया एरे को। ठीक है, तो मैं एरे ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लीजिएगा, या कॉन्कैटिनेटेड टीनेटेड ARR डाल दिया। ठीक है, तो यूज़र्स में अगर हमको एड्रेस हमको ऐड करना हो तो ये हो गया हमारा नया console डॉट लॉग। इसके अंदर में कॉन्केटिनेटेड एरे को अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे तो देखेंगे मुझे क्या मिला, गौतम, राकेश, मोहन, फिर उसका दिल्ली, पटना, मुंबई। कितना अच्छे तरीके से ये ऐड हो गया। ठीक है, तो अब आपको पहले आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस को यहाँ से हटाइए और यूज़र्स की जगह पे प्लेस कर दीजिए और यूज़र्स को उठा करके कॉन्कैट वाली जगह में पेस्ट कर दीजिए। ये आ गया। तो आप इस जगह पे देखोगे तो आप कहोगे कि अब ES6 में तो स्प्रेड ऑपरेटर भी आ चुका है। तो हाँ, आ चुका है, स्प्रेड ऑपरेटर भी आ चुका है, आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, आई मीन थोड़ा सा अगर ठीक से अगर देखेंगे परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर, अगर बहुत बड़ा डेटा है जिसको कॉन्कैट करना हो तो उस जगह पर आपको कॉन्कैटिनेशन जो कॉन्कैट है वो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। इजी नहीं, आई मीन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा देगा। और छोटे छोटे डेटा को ऐड करना है और मल्टीपल डेटा ऐड करना है तो स्प्रेड ऑपरेटर आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो चलिए हम इसी जगह पर स्प्रेड ऑपरेटर के लिए भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि स्प्रेड ऑपरेटर का तो मैंने चैप्टर में पहले बनाया ही है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर की डायरेक्टली बात करें तो ये भी हमें नया, मैं इसको लिखता हूँ लेट ARR कर देता हूँ इसे नया। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक एट्रेबल होता है, हमें एक नया एरे चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, यूज़र्स को स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद हम कॉमा डाल करके और एड्रेस को भी स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल डॉट के साथ, तो ये दोनों भी एट्रेबल है। ठीक है, एट्रेबल में से आप क्या समझेंगे, ऐसा जिसपे लूप चल सके। तो एरे पे लूप चलता है ना, हाँ, तो इसलिए नया एरे हमें मुझे मिला। अगर मैं console डॉट लॉग यहाँ करता हूँ और यहाँ पर ARR को यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो मुझे वो दे देगा गौतम, राकेश, मोहन, दिल्ली। तो यहाँ की पहले मैंने यूज़र्स रखा था, उसी तरह से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एड्रेस रख देता हूँ इस जगह पर और यूज़र्स को मैं लास्ट में रख देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये भी हम डालते हैं, दोनों सेम हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड करना हो, मतलब लास्ट में यूज़र्स के बाद कोई और एक डेटा हमको ऐड करना हो, ठीक है, तो जैसे मान के हम चलते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं एक ट्रू फॉल्स या कुछ भी आप डाल दो इस जगह पर। मैं मान के चलता हूँ रोहन डाल देता हूँ, एक वर्ड डाल देता हूँ इस जगह पर रोहन। तो एरे में नया हमारा एक वर्ड ऐड हो जाएगा रोहन। तो क्या हम इस कॉन्कैट के साथ कर सकते हैं? हाँ, कॉन्कैट के साथ भी कर सकते हैं। तो पहला जो कॉन्कैट आपने जो भी एड्रेस दिया, आइटम है ना, कितने मर्जी आप इसके अंदर डाल सको, है ना, आइटम्स का, तो जो भी मर्जी हो आप उसे डालिए यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे रोहन डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ डालेंगे तो आपको इसमें भी लास्ट में रोहन मिल जाएगा। तो दोनों सेम है, बट आपको ये क्या है, थोड़ा सा कोड थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ईजी अगर मान ली हमको इसमें एड्रेस और यूज़र्स के बीच में चाहिए तो कैसे होगा, इसको हमको उठा करके यहाँ से फिर कॉन्कैट ऐसे और ऐसे डालना पड़ेगा, राइट, तभी होगा ना। रोहन अगर देखा जाए, अगर हमको बीच में अगर डालना हो
एड्रेस और यूज़र्स के बीच में, तो रोहन हमारा यहाँ कहीं रोहन, देखिए यहाँ आ गया ना, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये कितना अच्छा स्लीक डिज़ाइन लगता है इस जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा है। स्प्रेड ऑपरेटर के साथ क्या है कि आप अगर नॉन आइटरेटेड चीज़ पे अगर करेंगे, हालांकि मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इस जगह पर, नॉन आइटरेटेड को वो स्प्रेड नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट, जिसको प्लेन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेट ओबीजे हम डालते हैं, एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, मैं इसका लिखता हूँ x20, ठीक है, y40, ऐसे कुछ डाल दिया, ठीक है, y एक मैं डालता हूँ, गौतम ऐसे डाल दिया। तो ये अगर हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर करने ट्राई करेंगे स्प्रेड करने का, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। console.log ये एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल डॉट, और इसमें हम डालते हैं ओबीजे। तो इसको अगर मैं स्प्रेड करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि सिंबल इटरेटर नहीं है। इसको हमको एरे में ऐसे डालना पड़ेगा, क्योंकि एरे हमारा एक ब्लैंक एरे होगा, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को अगर करने की कोशिश करें तो ये मुझे अभी भी ये एट्रेबल नहीं है, ये बता रहा है। तो क्योंकि इसके ऊपर एक लूप वाला सिस्टम नहीं है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक एरे में डाल दूँ, तो इसको मुझे एरे में डाल करके स्प्रेड करूँ तो इस जगह पर, तो क्या मुझे ये देगा, ये देखिए दे दिया ना x20। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करना होता है तो आपको इस जगह पर ये क्या कर दिया इसने, स्प्रेड आर एरे लिटरल्स आर्गुमेंट इज अननेसेसरी। अच्छा ठीक है, वो अननेसेसरी बता रहा है, वो सोनार क्यूब का एरर है, बाकी इसका नहीं। तो उसने मुझे डेटा दे दिया, तो इस प्लेन ऑब्जेक्ट पे तो नहीं करता है। तो मेरा ये कथन ये कहना था कि कॉनकैट और हम जो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दोनों का काम लगभग क्या सेम ही है, ठीक है। बशर्ते परफॉर्मेंस को लेकर के देखा जाए तो बहुत बड़ा डेटा होता है, उसमें कॉनकैट का परफॉर्मेंस मज़ेदार होगा, ठीक है। और अगर छोटे छोटे डेटा को ऐड करना होता है, उस जगह पर आपका स्प्रेड ऑपरेटर बहुत अच्छे से काम करेगा। हालांकि जनरली हम आप अब तो खैर स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इसका सिंटेक्स बहुत अंडरस्टैंड, रीडेबिलिटी अच्छा है और बहुत कंसाइज और प्रिसाइज है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया, तो आप अच्छे से यूज़ कीजिए कॉनकैट को। अब हम आते हैं यहाँ पर जो कि है ज्वाइन। ज्वाइन का क्या होता है कि एरे के डेटा को सीरियलाइज कर देता है। सीरियलाइज मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसके कंसोल को, जितना भी कंसोल था इसको हम यहाँ से फिर वही बात, कंसोल डॉट क्लियर करो ना, यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं ताकि, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ, इन दोनों को ही ले लेते हैं। यूज़र्स और एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखता हूँ, यूज़र्स डॉट ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन, बस ऐसे डाल देता हूँ। अभी मैं एड्रेस है तो मैं ये डेटा है, एरे का डेटा है, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ ज्वाइन मेथड, ठीक है, ज्वाइन मेथड। तो इसमें लिखते हैं, ज्वाइन करने के बाद वापस क्या करता है, हमें एक नया डेटा देगा, लेट ज्वाइंड डेटा, ऐसे डाल दिया मैंने। बस इसमें यूजर्स डॉट ज्वाइन किया और उसके अंदर में कुछ भी डेटा नहीं दिया, तब क्या होगा। तो इससे पहले इसको प्रिंट करें तो लाइब्रेरी में चेक करते हैं ज्वाइन के अंदर में एक्चुअली करता क्या है। ऑल्ट से क्लिक किया, यहाँ सेपरेटर आप ऑप्शनल है। सेपरेटर मतलब अपने मर्जी से कोई भी सिंबल कुछ भी दे सकते हैं उस जगह पे, उस तरह से उसको सेपरेट कर देगा। लेकिन अगर मैं सिंपल करूँ तो यहाँ देखिए कॉमा 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 करके दिया, तो इस चीज़ में ह्यूमन रीडेबिलिटी में ला के दे देता है किसी भी डेटा को। ये ह्यूमन रीडेबिलिटी में नहीं है, पढ़ने में कैसा अजीब लगेगा, बहुत सारा डेटा होगा तो कैसे करोगे। तो यहाँ कॉमा कॉमा करके यानी कि CSV टाइप का आउटपुट दे देता है आपको। CSV में से होता है ना कॉमा कॉमा करके CSV फाइल। तो अगर आप इस जगह पे इस तरह से हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर डेलीमीटर देते हैं कॉमा, ठीक है, तो अभी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों सेम तरीके से। लेकिन डेलीमीटर में स्पेस देते हैं तो एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखिए अब है ना, रीड पढ़ने में अच्छा। अब जो कुछ भी आप डाल दीजिए, पाइप डाल दीजिए, वो पाइप वहाँ दे देगा, ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी डेटा डालें। अगर हम यहाँ पे ये ऐसा डेटा डालें, विंडो से लेकर के एक ऐसे डाल दें तो ये काम करेगा। देखिए ये भी हमारा डाल दिया, गौतम राकेश मोहन। लेकिन एक चीज़ आपने देखा, लास्ट में ऐड नहीं किया, लास्ट में डेलीमीटर ऐड नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं भी देता हूँ इस जगह पर
तो देखेंगे आपको लास्ट में कॉमा नहीं दिया, और अगर कॉमा अगर दे भी देते हैं इस जगह पर, स्पेस दे भी देते हैं, तो लास्ट में कॉमा ऐड नहीं करता, जो कि प्लस पॉइंट है आपका। तो ये बीच में आपको डाल के देता है। ये क्या है, यूजिंग, ये देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग जॉइन फॉर यूजर्स विल यूज ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट स्ट्रिंगिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जैसे कि इसके अंदर में कोई एक्स्ट्रा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक डेटा बनाते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट array2 डाल देते हैं, और इसमें यही चीज़ क्या करते हैं, लिखते हैं, ये डाल देते हैं, दिल्ली मुंबई जो भी था इस जगह पे ला करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और कोई ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर, एड्रेस डाल दिया, और यहाँ डाल दिया भागलपुर, ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये भी तो एक सिटी है। इस तरह से अगर हम डाल दिए और इसको अगर ज्वाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, लेट ज्वाइंड डेटा 2 डाल दिया है जगह पर, और array2 को लिखते हैं ज्वाइन, सिंपल ज्वाइन कर दिया। अरे यार कम ऑन, array2 को करते हैं सिर्फ ज्वाइन, और कुछ नहीं किया, ठीक है। console.log, और इसमें हम लिखते हैं ज्वाइंड डेटा 2। अब जो है सेव करेंगे तो ये कह रहा है कि ये इसका दिक्कत नहीं है, ये एरर हमारा एक्चुअली जो लाइव सर्वर चल रहा है उसका दिक्कत है। ये देखिए क्या किया, ऑब्जेक्ट कर दिया। इसका मतलब अगर आपके पास किसी डेटा में अगर ज्वाइन करना है, अंदर में एक प्लेन ऑब्जेक्ट हो, अगर प्लेन ऑब्जेक्ट हो तो वो उसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इसका जो होता है उसमें कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका स्ट्रिंगिफिकेशन क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट ही वापस आएगा। कैसे, अगर मैं अगर मैं इसको लिखता हूँ टाइप ऑफ, ये यहाँ लेते हैं टाइप ऑफ तो हमने पढ़े ना, टाइप ऑफ ये, तो एक दिया ना ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दिया, और एक ऑब्जेक्ट देखिए, एक कैपिटल ओ होगा, एक स्मॉल ओ में होगा, स्मॉल ओ में ये आ गया, और किस टाइप का है वो भी दिया, ऑब्जेक्ट एक एरे में। तो इसका मतलब आपको ये जितने भी रूट पे डेटा होता है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप डेटा अगर मान के चलें, तो वो आपको कॉन्केट करके दे देता है ज्वाइन में, और बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा हमारा प्रिमिटिव टाइप डेटा ही हो। अब इस जगह पर अगर मुझे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर ले, और जानते हैं कि एट्रेबल नहीं होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको हम ऐसे कर दें तो क्या देगा वो, हालांकि बात तो सेम पड़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि रिटर्न तो हमें इसका टाइप ही देगा, तो इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में प्रिमिटिव टाइप डेटा हो। अब इस जगह पे एक और चीज़ करते हैं, ज्वाइन में अगर कोई ऐसा डेटा जिसमें नल हो या कोई चीज़ डेटा हो, इफ़ डेटा हैज़ नल और अनडिफाइंड, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिखता हूँ लेट array3 डाल देता हूँ, और इसमें मैं ऐसे डालता हूँ 1, 3, गौतम डाल दिया, नल डाल दिया, एक सेकंड, एक स्ट्रिंग भी डाल दिया, इसमें लिखता हूँ नल, ठीक है, इसमें लिखता हूँ ट्रू, और इसमें डाल देता हूँ अनडिफाइंड। ऐसे तरह का डेटा कोई है हमारे पास। अगर इसको डायरेक्टली ज्वाइन करने की कोशिश करें तो सीधा मैं console.log में ज्वाइन लिखता हूँ, अभी नया वेरिएबल नहीं बनाता हूँ, ठीक है। ये डॉट ज्वाइन मैं सिर्फ ज्वाइन देता हूँ, जिसका मतलब वो कॉमा के साथ आएगा। यहाँ देखिए क्या किया, 1, 3 गौतम अनडिफाइंड को यहाँ ब्लैंक दिया, और ट्रू था, ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर लास्ट में भी हमारा ब्लैंक है। इसका मतलब जब आपका डेटा नल और अनडिफाइंड होता है ज्वाइन में, तो वो उसको ब्लैंक ट्रीट करता है, ठीक है। ये आप समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एक डेलीमीटर डाल दिए हाइफन, तो ये हाइफन करके आपको एक नया दे देगा। अब ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ बीच में गैप आया ना, यहाँ पे, ओके। ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी वेबसाइट का URL बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लें हमारे पास एक डेटा आ गया array4, और यहाँ हम डालते हैं कि एक एरे टाइप का डेटा आया वहाँ डेटाबेस से, वहाँ पे लिखता है
वहाँ पे लिखता है कि एक साइट नेम है, साइट नेम हो गया, ठीक है। साइट नेम हमारा कोई भी डेटा आया, साइट नेम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ब्लॉग, ये ब्लॉग टाइप का डेटा है, उसमें एक पोस्ट भी आया है, ठीक है, पोस्ट ऐसे करके आया है, और उसका पोस्ट का नंबर भी आया है, इस तरीके से कौन सा पोस्ट को दिखाना है। अब इसको अगर मुझे डायरेक्ट यूआरएल बना के किसी वेरिएबल में सेट करना है ताकि वो लोकेशन पे जाए, तो अगर हमें साइट नेम को हम ऐसे कर देते हैं HTTPS, और यहाँ पर हमारा जो साइट वहाँ से आया था uidhtml.com ऐसे आएगा। तो किस टाइप का है, ये ब्लॉग है, ठीक है, तो स्मॉल में हम ब्लॉग देते हैं, और ब्लॉग में यह किस तरह का पोस्ट है, कमेंट है, जो भी है, इस तरह से ऐसा आया। और ये हमारा किस ब्लॉग, कौन सा ब्लॉग है, तो ये डेटा हमको टेबल के कॉलम से मिल गया। अब इसी जगह पर अगर मैं console.log कर दूं और हमारा यूआरएल बनाना है, तो हमें 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू कर सकते हैं, और या डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना आसान तरीके से। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ .join, और यहाँ पर मैं देता हूँ हाइफन से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये मुझे डेटा इस तरह से ब्लॉग पोस्ट करके दिया। और हाइफन ऐसे करके दिए हैं, तो आप इस देखिए हाइफन ऐपन कर दिया, यहाँ पे स्लैश मार दीजिए ऐसे, तो ये आपको स्लैश करके एक यूआरएल बना के दे दिया, है ना, कितना मज़ेदार तरीके से। तो ये आप तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें टेम्पलेट लिटरल्स के साथ अगर जाएंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है console.log, जो ES6 का टेम्पलेट लिटरल्स है, तो बैकटिक डालेंगे और इसमें हम डॉलर डाल करके यहाँ पर array4 का पहला डेटा, दूसरा डेटा, या फिर जो भी वेरिएबल आता हो, तो ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ टाइप का नहीं लग रहा है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, राइट। ऐसे करके कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया 1, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया पेस्ट के पहले ऐसे, यहाँ गया 1, एक को कर दिया 2, 0 1 2 3 है, फिर मैंने कर दिया स्लैश, फिर मैंने कर दिया पेस्ट, और ये हमने कर दिया 0 1 2 3 कर दिया। तो ये हमको लास्ट में डेटा वही देगा। अरे कंसोल, ओके, ये बार बार टाइप एरर हो जाता है, ओके, दोनों मुझे सेम देगा, लेकिन ज्वाइन कितना अच्छा से काम किया। तो देखिए ये आपके यूज़ केस के ऊपर है, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों मैंने आपको दिखा दिया। तो होप आप समझ गए होंगे कि ज्वाइन हम क्यों यूज़ करते हैं। एक नया स्ट्रिंग बनाते हैं, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है। आपने एरे के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जो ये एरे का डेटा था इसको आपने स्ट्रिंग में कर दिया, और ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो वो आपको क्या करता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट करके डालना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं ऐसे तो करूँगा, अगर मैं इसको डाल देता हूँ इधर से, तो आपको डेटा फिर भी एरर दे देगा, वो एट्रेसन नहीं है उस जगह पर, ठीक है। इसका डेटा निकाल के इसमें पुश करके आप कर सकते हैं। और कॉनकैट का क्या था, कॉनकैट आपको 2 एरे को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ कि कॉनकैट में अगर 2 एरे का जोड़ता है, तो ये हमारा सिंपल स्ट्रिंग था इस जगह पर। अगर यहाँ पर किसी वजह से, जैसे वो एड्रेस वाला डेटा था, तो मैं अगर यहाँ ला के रख देता हूँ एड्रेस, और इसमें लिख देता हूँ भागलपुर ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ चीज़ चेंज करना होगा, देखा जाए तो एक नया एड्रेस, नया चीज़ दिया ना यहाँ पर, अगर हम इसको चेक करें console.log में कॉन्केटेनेटेड एरे का अगर चेक करें, ये हमारा कहाँ गया, क्लियर था हमारा यहाँ पर, अब मैं क्लियर लिखा हुआ था ना, तो ये क्लियर हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो आप अगर डेटा यहाँ देखेंगे, तो आपको जो डेटा इसमें दिया कॉन्केटेनेटेड एरे में, ये गौतम, राकेश, मोहन, फिर रोहन, और एड्रेस है ना पहले दिल्ली, पटना, मुंबई और भागलपुर। देखिए यहाँ पे है ना दिल्ली, लाइन नंबर कितना है 10, लाइन नंबर 10, ओके। देखिए दिल्ली, पटना, मुंबई, एड्रेस भागलपुर, रोहन, ये इस तरह से आया। तो इसने डेटा डाला, लेकिन ये जो डेटा है जो हमने ऑब्जेक्ट डाला, ये रेफरेंस में चाहता है। अगर मैं चेक करने की कोशिश या चेंज करने की कोशिश करूं, पहले मैं चेक करता हूं कि पुराना वाला जो हमारा डेटा है, ओरिजिनल एरे जो है, वो क्या मॉडिफाई हो गया है। अब मैं चेक करता हूँ, तो मैं एड्रेस को चेक करता हूँ, क्योंकि एड्रेस और इन दोनों को हमने डाला था यहाँ पर, राइट। तो हमारा पुराना वाला एड्रेस जो है वो डेटा वो
अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, वो म्यूटेट नहीं हुआ। तो अगर 15 नंबर 11 नंबर लाइन पे देखें, 11 नंबर लाइन पे तो दिल्ली पटना हमारा सेम रहा और ये भी हमारा सेम रहा। लेकिन अगर इस जगह पर जो कॉन्केटिनेटेड एरे है लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10 जो आपको यहाँ पे मिला कंसोल में, लाइन नंबर 10, इसमें जो डेटा आया था, अगर एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करें तो अगर मैं लिखता हूँ कॉन्केटिनेटेड एरे का कितने नंबर पे है, 0 1 2 3, तो हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर लिया, डॉट एड्रेस, और इसको मैं ले देता हूँ पटना, पटना डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे कर दिया। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पटना हुआ और 11 नंबर भी पटना हो गया इस जगह एड्रेस वाले में, देख रहे हैं, दिल्ली के बाद पटना आया, ठीक है। यहाँ अगर चलेंगे पटना, ये भी एड्रेस भी हमारा पटना हुआ, ठीक है, जबकि ये पटना हमारा पहले से था ही, लेकिन एड्रेस के अंदर में भागलपुर था, जबकि उस पर हमने कोई अपडेट नहीं किया, एड्रेस वाले पे कोई अपडेट नहीं किया, हमने कॉन्केटेनेटेड एरे जो रिजल्ट आया था उस पे एड्रेस में चेंज किया, तो हमारा यहाँ भी चेंज हो गया। वो क्या है, हमारा एड्रेस वाला लाइन नंबर 11, एड्रेस का जो था वो भी हमारा चेंज हो गया। लीजिए हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से आप एड्रेस वाला आपको दिख रहा है ना, लाइन नंबर 11, हाँ, दिल्ली पटना, ये अब पटना हो गया। तो ये जो चेंज हुआ इसका मतलब ये क्या होता है, सैलो कॉपी होता है, डीप कॉपी नहीं करता है। अगर ऐड करते हैं किसी भी एड्रेस को तो वो ऐसा नहीं कि उसका डीप एरे बना के नया ला के दे दिया, नहीं, वो आपका एक, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा कि अभी यहाँ पर एड्रेस है, वो उसका एक रेफरेंस बना कर रख लेता है, तो आपको नया एरे बना के देता है। होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्कैट कैसे काम करता है और ज्वाइन का क्या काम होता है। ज्वाइन हमारा स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है, कॉन्कैट भी हमारा स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। और स्प्लिट ऑपरेटर क्यों इतना अच्छा है वो भी हमने बता दिया, लेकिन कहाँ पर ये थोड़ा सा लैग होता है वो भी हमने बता दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।